Hello guys, welcome back to our channel Study Adda. Today our topic is the crisis of democratic order. लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। जी हाँ, ये है आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 6 एंड ट्रस्ट मी इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस चैप्टर के अंदर 1971 के बाद आए पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बताया गया है। कैसे इंदिरा की सरकार गिरी, कैसे आगे जनता पार्टी की सरकार बनी और कैसे फिर से इंदिरा की बिंदास एंट्री हुई। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 1971 की। 1971 में इंदिरा मेजॉरिटी के साथ पावर में आई। उस समय इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के बहुत से रीज़न्स थे। सबसे पहला रीज़न, उस समय इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का, जिसके चलते लोगों से वादा किया गया कि आने वाले समय में भारत से गरीबी जड़ से ख़त्म कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर 1971 में बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से हुए युद्ध में भी इंडिया को जीत हासिल हुई, जिसके चलते इंदिरा और पॉपुलर हो गई। और 1971 में जैसा कि मैंने आपको बताया, इंदिरा भारी मत से जीती और अपनी उसने सरकार बनाई। मैंने आपको पहले ही बताया नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन 1973 में प्राइसेस 23% से बढ़ गए। इनफैक्ट 1974 आते आते दामों में 30% तक वृद्धि हुई और जो महंगाई को कंट्रोल करने का एक वादा सरकार ने किया था, उसको सरकार पूरा न कर सकी, जिसके चलते अब जनता में रोष फैल गया और गुजरात के अंदर छात्र आंदोलन शुरू हुआ इस बढ़ती महंगाई को लेकर। अब उस समय गुजरात के अंदर सरकार थी चीमन भाई पटेल की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उस समय कांग्रेस की सरकार गुजरात में हुआ करती थी जिस समय ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ। भारी आंदोलन और क्रिटिसिज्म के चलते चीमन भाई पटेल की सरकार गिर गई और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लग गया। अब 1975 आते आते गुजरात में दोबारा इलेक्शंस हुए और अब बाबू भाई पटेल ने सरकार बनाई। जो आंदोलन अभी तक सिर्फ गुजरात तक सीमित था, अब बिहार में भी वही सेम आंदोलन शुरू किया गया। जयप्रकाश नारायण जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने का एक प्रस्ताव दिया गया, जिसके चलते जयप्रकाश नारायण जी ने दो कंडीशंस रखी। पहली शर्त ये थी कि ये आंदोलन सिर्फ गुजरात या बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, और दूसरी शर्त थी कि ये आंदोलन एक अहिंसक किस्म का आंदोलन होगा, मतलब हिंसा को जन्म नहीं दिया जाएगा। इसके साथ शुरुआत होती है बिहार और पूरे भारत के अंदर इस आंदोलन के फैलने की। अब 1975 के अंदर 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आता है, जिसके अंदर इंदिरा के इलेक्शंस जो 1971 में हुए थे उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इंदिरा को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1971 में बहुमत से जीतने वाली इंदिरा पर ये आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा जो चुनाव लड़े गए उसके अंदर कथित तौर पर भ्रष्टाचार और काले धन का इस्तेमाल हुआ है, जिसके चलते उनको अपना पद छोड़ना होगा। कोर्ट के इस फैसले पर 15 दिन का स्टे ले लिया जाता है और 15 दिन और मिल जाते हैं इंदिरा गांधी जी को। अब बात आई 25 जून 1975 की, जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में ही एक भारी रैली का आयोजन किया जाता है और संसद मार्च का इसे नाम दिया जाता है। अब क्योंकि देखो आंदोलन अब बड़े लेवल तक फैल चुका था, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसी कंडीशंस थी जो कि इंदिरा के खिलाफ हो गई थी। आइए बात करते हैं उनके बारे में। दरअसल आप लोगों ने सुना ही होगा, 1973 के अंदर एक केशवानंद भारती वाला केस आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की संज्ञा दी थी कि संविधान की एक मूल संरचना है और सरकार उसको छेड़े बिना संविधान में कोई भी चेंज कर सकती है, लेकिन उस बेसिक स्ट्रक्चर को सरकार नहीं छेड़ सकती। इसके चलते अब देखिए सरकार की जो शक्ति थी उस पर कुछ सीमाएं लग चुकी थी और अब सरकार फंडामेंटल राइट्स जिनको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया गया था उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी। ये ऐसा फैसला था जिसने सरकार की शक्तियों पर सीमा लगा दी थी। इसके चलते 1973 में ही हमारे जो चीफ़ जस्टिस थे, ये डिसीजन देते ही वो रिटायर हो गए और उस समय हमारे चीफ़ जस्टिस हुआ करते थे एस एम सिकरी।
तो अब एक नए चीफ जस्टिस को भी चुनना था इंडिया के लिए। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। उस समय भी 3 सीनियर मोस्ट जजेस हुआ करते थे, जे एम सेहलत, के एस हेज एंड ए एन ग्रोवर। लेकिन इन तीनों जजेस को साइड पे रखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने उस समय क्या किया, उस समय उन्होंने ए एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया, जिसके चलते उन तीनों सीनियर मोस्ट जजेस ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अब इससे भी रोष पैदा हुआ जनता के अंदर, क्योंकि सरकार तो ये चाहती थी कि भाई ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना जाना चाहिए जो सरकार के अंगूठे के नीचे रहकर काम करे, जिसके चलते सरकार ने ए एन रे को अपॉइंट कर दिया और ए एन रे जी हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। वहीं अगर बात करें तो देखिए बहुत सी अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई थी इंदिरा की सरकार के लिए। पहला तो आपका केशवानंद भारती केस के अंदर आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लिया गया गलत फैसला कि ए एन रे जी को अपॉइंट किया 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके। और तीसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन जो इंदिरा के अगेंस्ट आ गया था। इसके चलते अब इंदिरा जी को अपनी कुर्सी बचानी थी। अब कैसे वो अपनी सीट को सिक्योर कर पाती, इसके लिए अब एक ऐसा फैसला ले लिया गया जो कि शायद नहीं लिया जाना चाहिए था। मैंने आपको बताया कि